नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 31वां और अंतिम भाग। सर्वप्रथम सभी देवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ की थी। भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम का ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा अत्यंत उत्तम ब्राह्मण थे। नित्य प्रति अग्निहोत्रादि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन, त्रिकाल संध्या करने वाले तथा शिव जी के परम भक्त थे। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने के साथ साथ तथा धनवान तथा दानवीर भी थे। पत्नी सुदेहा भी बड़ी ही सुशील, धर्मपरायण तथा कामकाज में कुशल थी। दोनों ही दंपत्ति अत्यंत निष्ठावान तथा सद्गुणी थे। सभी था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे सुदेहा बहुत ही दुखी थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारते थे। वह पति से बारंबार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। ब्राह्मण पति उसे बहुत से ज्ञानोपदेश देते। सभी संबंध स्वार्थी होते हैं, परंतु उनका मन नहीं मानता था। बहुत समझाने पर हट करके सुदेहा ने अपनी बहन घुश्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। विवाह से पहले ही सुधर्मा ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया, इस समय तो तुम अपनी छोटी बहन से अत्यधिक प्रेम करती हो, परंतु जब इससे पुत्र हो जाएगा तो इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने अपने पति को वचन दिया कि वह कभी अपनी छोटी बहन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। विवाह हो जाने पर घुश्मा अपने पति की बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे अत्यंत प्रेम करती थी, उसे अत्यंत स्नेह करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। घुश्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करने लगी। पूजन करके निकट के तालाब में उसका विसर्जन भी कर देती थी। महादेव की कृपा से उसे एक सुंदर और भाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुश्मा का मान बढ़ गया, जिससे सुदेहा को उससे द्वेष होने लगा, घृणा होने लगी, जलन होने लगी। समय आने पर पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब वह और भी द्वेष और घृणा करने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने रात में सोते हुए पुत्र को मारकर छुरे से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा वो कटे हुए अंगों को लेकर उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया, जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। उसके अंगों को तालाब में फेंककर घर लौट आई तथा सुखपूर्वक सो गई। घुश्मा प्रातः प्रतिदिन का पूजन कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी नित्य कर्म में लग गए। जब बहू ने उठकर पति की शैया देखी तो खून से भीगी हुई थी। उसके शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर सुदेहा भी विलाप का अभिनय करने लगी, किंतु अंदर से हर्षित थी। किंतु घुश्मा पुत्रवधि के दुख से नित्य पार्थिवलिंग पूजन से तनिक भी विचलित नहीं हुई। भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया तथा सोचने लगी, जिन्होंने मुझे पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे।
वे भक्त प्रिय कहलाते हैं। वे काल के भी काल हैं। पूर्ण रूप से शिव भक्ति पर निष्ठा रख धैर्य धारण किया और उन पार्थिव लिंगों को विसर्जित कर जब वह लौटने लगी तो उसका पुत्र तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। गुष्मा को ना हर्ष हुआ ना विषाद। वो स्थित प्रज्ञ थी। उसकी भक्ति भाव से संतुष्ट हो महादेव प्रकट हुए, उसे सत्य परिस्थिति बताई। गुष्मे ने कहा, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः उसकी रक्षा कीजिए। आपके दर्शन मात्र से सबका कल्याण होता है। महादेव ने कहा, उसने ही तुम्हारे साथ छल किया, कुकर्म किया, फिर भी तुम उसका पक्ष ले रही हो। गुष्मा ने कहा, बुरा करना वो उसका कर्म था, पर मैं वैसा कर्म क्यों करूं? महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। गुष्मा ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ पर निवास कीजिए। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय होगा, अतः शिवालय कहलाएगा। तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। सुधर्मा, सुदेहा तथा गुष्मा ने उस शिवलिंग के 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। सुदेहा ने अपनी बहन और पति से क्षमा प्रार्थना की तथा अपने पाप निवारण हेतु प्रायश्चित किया। इस प्रकार घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त अमरनाथ की महिमा भी बहुत अगाध है। यद्यपि इसकी गिनती ज्योतिर्लिंगों में नहीं होती, फिर भी श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए अमरनाथ की यात्रा करते हैं। पुराणों में वर्णित है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर वर्षों कठोर तप कर आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडमाला तथा आपके अमरत्व का रहस्य क्या है? तब महादेव ने एकांत और गुप्त स्थान पर यह अमर कथा बताई। पुराणों के अनुसार महादेव ने इसी पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा बताई, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। उस समय उन्होंने नंदी को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, माँ गंगा को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्प को शेषनाग के पास छोड़ा। इस प्रकार सर्वस्व का त्याग किया, जीवनदायिनी पंचतत्वों को भी अलग किया तथा इस गुप्त गुफा में प्रवेश किया। यह अमर कथा सुना रहे थे। मां पार्वती को निद्रा आ गई। महादेव को ज्ञात नहीं हुआ। उन्होंने 2 श्वेत कबूतर, उनकी गुटरगू की आवाज निकल रही थी, वे कथा सुन रहे थे। अब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान गया मां पार्वती की ओर, और मां पार्वती को देखकर वो अचंभित हुए। ये तो सो गई हैं, परंतु यह अमर कथा कबूतरों ने सुनी थी। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सदा ही इस स्थान पर रहकर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ निवास करोगे। आज भी जो अमरनाथ की यात्रा करता है, उन्होंने इनके दर्शन किए हैं। अत्यंत पवित्र है शिव मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र वेदों का सार तत्व माना गया है। यह मंत्र मोक्षदायक, सिद्धिदायक, शिव स्वरूप, दिव्य मन को प्रसन्न करने वाला, निर्मल करने वाला है, सबकी मनोकामना पूर्ण कर सबका कल्याण करने वाला है। इसमें सर्वज्ञ, सर्वकर्ते, सर्वव्यापी, तेजस्वी, गुणातीत महादेव नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। महादेव अनंत अनादि काल से विद्यमान है। जीवात्मा अज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप प्रकाशमान केवल परमात्मा है। यह मंत्र आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध, श्रद्धा सिद्ध तथा महाफलदायक है। शास्त्रों में भी किसी भी ईश्वर की मानस पूजा का बहुत महत्व है। शिव मानस पूजा भी अत्यंत पावन है और इसकी विधि
इस प्रकार है, जब कोई सामग्री ना हो तो पूर्ण निष्ठा से नेत्र बंद करके उसकी कल्पना करनी चाहिए। सर्वप्रथम श्री गणेश का ध्यान कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर दक्षिण में नंदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। मन में उत्तम आसन पर माँ पार्वती सहित शिव प्रभु का ध्यान करें। महादेव शुभ लक्षणों से युक्त है, मनोहारी हास्य कर उनका मुख चंद्र के समान उज्जवल है, उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, 3 नेत्र कमल के समान सुंदर है, गले में मनोहारी नील चिन्ह सुशोभित है, वे सर्वश्रेष्ठ तथा अनुपम है, उनके वामांग में पार्वती विराजमान है, अत्यंत तेजस्वी तथा परम सुंदर है, काले सुंदर केश कांतिमान, काया पीले वस्त्र धारण कर सभी आभूषणों से सुशोभित है, ललाट पर सुंदर कुमकुम का तिलक है, वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव तथा माँ पार्वती का ध्यान कर भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। जल गंध अक्षत पुष्प बेलपत्री से पूजन कर नैवेद्य दिखाकर धूप दीप द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। उनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। इस प्रकार का मंत्र बोल के हम अगर बिल्वपत्री को भगवान महादेव पर चढ़ाते हैं तो हमें अत्यंत पुण्य प्राप्त होते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, यह मंत्र आप सभी ने सुना होगा। किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी हम पूजन कर्म करते हैं तो वहाँ कुछ मंत्रों का जप अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं के मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र से शिव जी की स्तुति की जाती है। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, कर्णावतारम, करुणा के जो साक्षात अवतार है, संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार है, भुजगेंद्र हारम, इस शब्द का अर्थ है जो सर्प को हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा नमन है। जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। किसी भी देवी देवता की आरती के बाद यही मंत्र कर्पूर गौरम कर्णावतारम क्यों बोला जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा गहन अर्थ छिपा हुआ है। भगवान शिव की यह स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय श्री हरि विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है। अनुमान से यह माना जाता है कि शिव श्मशानवासी है, उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है, लेकिन यह स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्यु लोक में के देवता है। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं मनुष्य सहित उन सभी का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करें। शिव स्मशानवासी है जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में सदैव शिव वास करें और मृत्यु का भय दूर हो। ओम नमः शिवाय। अत्यंत पवित्र है शिव महिमा। कोटि रुद्र संहिता
समाप्त होती है। उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवी संहिता, इन सभी का गूढ़ तत्व ज्ञान है। इसलिए शिव महिमा की कथा ज्योतिर्लिंगों पर ही समाप्त की जाती है। बहुत अगाध है शिव महिमा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की आराधना करने पर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्रावण के पवित्र माह में और कभी भी हम अगर भगवान की आराधना करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं ईश्वर सदा पूर्ण करते हैं। जीवन में अगर दुख आते हैं तो मनुष्य विचलित हो जाता है। एक बोधपूर्वक गीत गाकर आज शिव महिमा की कथा समाप्त करती हूँ। गायत्री सुमित कोतपल्लीवार मैंने अपनी अल्प बुद्धि से आपके सामने शिव महिमा प्रस्तुत की। इसमें जो त्रुटियां हुई होंगी आप उदार अंतःकरण से क्षमा करें। जीवन फूलों की सेज नहीं, सुख दुख का बना खिलौना है। एक पल हंसना, एक पल रोना, ये सुंदर सा एक सपना है। जीवन फूलों की सेज नहीं, सुख दुख का बना खिलौना है। सुख दुख से ये संसार बना, संसारी क्यों डरता इतना। थोड़ा दुख देख के घबराए, जो होना है सो होना है। जीवन फूलों की सेज नहीं, सुख दुख का बना खिलौना है। फरियाद उसे कर जो दाता है, हर सुख दुख का भाग्य विधाता है। उनके आशीष से मार्ग मिले, सारी मुश्किल आसान बने। जीवन फूलों की सेज नहीं, सुख दुख का बना खिलौना है। एक पल हंसना, एक पल रोना, ये सुंदर सा एक सपना है। ओम नमः शिवाय।